अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। बायोकेमिस्ट्री का जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ यानी कि सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट्स की मिकदार कितनी है, सॉल्यूट्स के पार्टिकल कितने हैं। सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट होता है और सॉल्यूट होता है। सॉल्वेंट वो वाला मटेरियल होता है जिसमें सॉल्यूट को डिज़ोल्व किया जाए, सॉल्यूट को मिक्स किया जाए। ठीक है, सॉल्यूट होता है जो कम मिकदार में होता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर दोज विच डिपेंड ऑन दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ वो होती हैं जिसमें हम सॉल्यूट्स की मिकदार देखते हैं सॉल्यूशन के अंदर। फॉलोइंग 4 चेंजेस इन दी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ आर सीन एज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंक्रीज। अगर सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट पार्टिकल्स की जो मिकदार है वो बढ़ा दी जाए तो हमें 4 तब्दीलियाँ नज़र आती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इंक्रीज, जो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है वो बढ़ जाता है। सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक बॉइलिंग पॉइंट इज़ रेज्ड। एक सॉल्यूशन है उसने 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब बॉयल होना है, अगर सॉल्यूट की मिकदार हम बढ़ा दें तो उसी सॉल्यूशन ने जो बॉयल होना है वो 110 पे 115 पे चला जाएगा। ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ इंक्रीज, बॉइलिंग पॉइंट इज़ रेज्ड, फ्रीजिंग पॉइंट इज़ डिप्रेस्ड। फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, चीज़ें जल्दी से फ्रीज हो जाती हैं। वेपर प्रेशर इज़ डिक्रीज्ड, वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, एक चीज़ है हम उसको जब बॉयल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर तो वो सॉल्यूशन ही होगा तो वो जल्दी से एवेपोरेट होता रहेगा, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं या सॉल्यूट्स हैं तो वेपर प्रेशर जो है उसका ऑटोमेटिकली डिक्रीज़ हो जाएगा। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन में क्या होता है, एड्जॉर्प्शन में हम 2 तरह की चीज़ें, एक सतह के ऊपर दूसरी किसी भी सतह का जम जाना, लाइक सॉलिड हमारे पास है उसके ऊपर लिक्विड या गैसेस आके कलेक्ट हो जाएं या एक्यूमुलेट हो जाएं। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस, ऐसा प्रोसेस जिसमें सब्सटेंस के मॉलिक्यूल लाइक गैस और लिक्विड, गैस या फिर लिक्विड जो है वो जमा हो जाएं किसी भी दूसरी सब्सटेंस के ऊपर। वो सब्सटेंस कौन सी हो, सॉलिड हो, तो इसे कहा जाता है एड्जॉर्प्शन। ठीक है, इसे एड्जॉर्प्शन कहा जाता है। कंडेंसेशन और एडहेजन ऑफ अ गैस, वेपर, लिक्विड और डिजॉल्व सब्सटेंसेस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड इज कॉल्ड एड्जॉर्प्शन। सॉलिड या लिक्विड सरफेस के ऊपर गैस या लिक्विड मॉलिक्यूल्स का जमा होना, इसे हम एड्जॉर्प्शन कहते हैं। Ion exchange regions. Ion exchange regions, there is a very important group of substances called ion exchange regions that are widely used for the adsorption of negatively and positively charged ions from solution in the laboratory and industry and in the medicine. Ion exchange जो है ये बहुत ज़्यादा important है लैब्स के अंदर, इंडस्ट्रीज़ के अंदर और मेडिसिन के अंदर। डिफ्यूजन में क्या होता है, मॉलिक्यूल जो मूव करते हैं फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन। ठीक है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करना, ये होती है डिफ्यूजन। ठीक है, डिफ्यूजन ज़्यादा से कम की तरफ मूव करने को डिफ्यूजन कहते हैं। मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूव करना ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। Diffusion is a process in which molecules or ions move from a region of high concentration to a region of low concentration. Next है पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सेम फिनोमिना होता है। ठीक है, पैसिव ट्रांसपोर्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स। लेकिन डिफ्यूजन की बात करें तो वह ये ओवरऑल मूवमेंट होती है। ठीक है, हम इसमें ख़ास लोकलाइज चीज़ नहीं कहते कि ये मेम्ब्रेन के थ्रू होती है या किसी भी और चैनल के थ्रू हो सकती है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स या आयंस जो है वो मूव करते हैं सेल मेम्ब्रेन के थ्रू फ्रॉम द एरिया ऑफ हाई कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ लो कंसनट्रेशन, ज़्यादा मिकदार से कम मिकदार की तरफ। इट डज़ नॉट रिक्वायर एनर्जी फॉर डिफ्यूजन प्रोसेस, और इस प्रोसेस के लिए हमें जो एनर्जी है वो रिक्वायर्ड नहीं होती। ठीक है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में इससे एक्टिव ट्रांसपोर्ट इसके ओपोजिट है। ठीक है, इससे मुख्तलिफ है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमें एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है, आयंस और मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं मेम्ब्रेन के थ्रू ही, लेकिन कम मिकदार से ज़्यादा मिकदार की तरफ। जब हम कम से ज़्यादा की तरफ जाते हैं तो हमें एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ आयंस और मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेल मेम्ब्रेन फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कंसनट्रेशन टू वन हाई कंसनट्रेशन एसोसिएटेड बाय एंजाइम्स एंड रिक्वायरिंग एनर्जी, और इसके लिए हमें एनर्जी जो होती है वो रिक्वायर्ड होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।